एक साल की उपलब्धि की बात कर रहे हैं। किसानों को समय पर उनके विद्युत उपकरण नहीं मिल रहे हैं, समय पर पर्याप्त लाइट नहीं मिल रही है, हॉस्पिटल में दवाइयों की व्यवस्था पूरी नहीं है, गंभीर जो बीमारियाँ उनकी दवाइयाँ नहीं हैं, और सरकार की जो हॉस्पिटल की मेडिकल लैब होती है उनकी रिपोर्ट पर उनके डॉक्टर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। स्कूलों में अभी तक पुस्तकें नहीं दी गई पूरी, शिक्षकों की कमी है, इनके बावजूद आप उपलब्धि मान रहे हैं। देखिए, मैं आपको पूरा जितना विस्तार से आपने पूछा उतने विस्तार से मैं आपको वापस चर्चा करना चाहूँगा। प्रदेश की जनता ने आज से ठीक 1 साल पूर्ववर्ती सरकार को इसीलिए बाहर का रास्ता दिखाया, उनको विधानसभा के अंदर एक छोटे से एरिया में बैठाया, क्योंकि उन्होंने इन सभी विषय के ऊपर जो आपने भी कहा है, उनका मैनेजमेंट, उनका प्रबंधन वो ठीक से नहीं कर पाए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आते ही, चाहे वो आप बिजली का जिक्र कर रहे हैं, चाहे वासुदेव जी देवनानी जब शिक्षा मंत्री थे, चाहे वो शिक्षा के प्रबंधन की, स्कूलों के अंदर किताबों वितरण से लेकर के प्रत्येक सीनियर जो हेडक्वार्टर की ग्राम पंचायत की स्कूलें थी उनके अंदर जो एक प्रबंधन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 6D एक जो शिक्षा नीति लागू की थी, उस नीति को ध्यान में ना रखते हुए भाई भतीजावाद के अंदर उन्होंने वापस उस बीजेपी के कुशल प्रबंधन को जो खराब किया, वापस अभी हमारे शिक्षा मंत्री जी उसको सुधारने में लगे हुए। हमारे बिजली विभाग के अधिकारी भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आपने और हमने सब ने, मुख्यमंत्री जी ने 2027 के बाद में 1 यूनिट भी बिजली कहीं से भी बाहर से प्रदेश से ना लेनी पड़े, बहुत बड़ा MOU भी हम बिजली के अंदर साइन कर चुके हैं। जो रही बात आपने ट्रांसफार्मर के वितरण की, बिल्कुल वो जो बिगड़ा हुआ प्रबंधन, चाहे वो बिजली विभाग से बहुत बड़ा कर्जा पूर्ववर्ती सरकार हमको देकर गई, पहले आदरणीय वसुंधरा जी ने उस कर्जे को उनके उससे पूर्ववर्ती सरकार में पूरा किया। इस बार भजनलाल जी शर्मा ने आते ही उस कुप्रबंधन को कितना तीव्र गति से सुधारा जा सके, चाहे वो छत्तीसगढ़ से कोयलों की ट्रेनें ला करके, केंद्र सरकार की मदद लेकर के, और जितना संभव हो जाए हमको जनता ने इस चीज के बारे में जरूर, जब काम के अंदर आज किसी चीज की आवश्यकता है, जब वो काम सुचारू नहीं चल रहा होता है तो एक बार उनको भी ठीक, लेकिन फिर भी वो उस चीज से संतुष्ट है कि ये पिछली सरकार का बिगड़ा हुआ काम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन सब कामों को जितना हो सके बढ़िया करने का प्रयत्न कर रही है। आप चाहे वो बिजली का लेकर के चर्चा कर लें, चाहे पानी की चर्चा कर लें, चाहे आप अपराध की कर लें, आप हर विषय के ऊपर, चाहे शिक्षा की कर लें, स्कूलों के अंदर भी अभी समायोजन का काम चल रहा है। आने वाले समय में बहुत ही जल्द हर चीज में एक समय लगता है। चिकित्सा मंत्री जी हमारे जो ये बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर अपने जो रेड जोन के हिसाब से, वो हम सब से हाथ जोड़ के आग्रह भी करते हैं कि आप लोग मेरे को जो भी अपन नई भर्ती, लगभग 47,000 नए पद चिकित्सा विभाग में आ रहे हैं, ये जो हम 1 लाख भर्तियों का बात कर रहे हैं, ये सारे आपके इन बातों का, ये जो खुशी का पल मैं आपसे बांटने का प्रयास कर रहा हूँ, वो खुशी का पल यही है कि वो सरकारी नौकरियों का हो या गैर सरकारी हो, या जो बिगड़ा हुआ प्रबंधन था पूर्ववर्ती सरकार का, उसका हम अच्छे से अच्छा प्रबंधन का प्रयास भी कर रहे हैं। और हम सदैव आपके बीच में बने हुए हैं, हम ऐसा नहीं 5 साल बाद में शक्ल दिखाते हैं, हम तो आपके बीच में हर महीने बने हुए रहते हैं। हर 3-3 महीने में भी हम रिपोर्ट कार्ड पेश करने का प्रयास करते हैं और जनता के साथ में उसका विचार मिला करके प्रयास करते हैं। चाहे अपने जालोर का विषय ले लो, आप पूछो उससे पहले मैं कह देता हूँ कि जैसे ही जालोर का ये जो विषय आया कि जवई बांध वाला, तो जवई बांध के अंदर भी छगन सिंह जी विधायक जी और हमने मुख्यमंत्री जी से तुरंत ही, जब ये विषय उठा तभी उनसे, मुख्यमंत्री जी से हमने बात करी, नहर के मंत्री हमारे रावत जी से बात करी, अभय कुमार जी जो सीनियर मोस्ट ACS इरिगेशन, उनसे बात करी। उसी दिन ही मुख्यमंत्री जी ने आदेश कर दिया था कि भाई इसको एग्जामिन करके, और कहाँ पर अपने ऐसी बात की वो चूक रह गई है या ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, पूरा एग्जामिन करके उसको धरती पर उतारो, तो उतर भी गया। ये पड़ा मेरे पास आज उसका ऑर्डर। कोई चीजों की गलतफहमी रह सकती है, लेकिन सरकार की मंशा बहुत बढ़िया है, पूरे प्रदेश के जनता को साथ लेकर के उनको कैसे हर दिशा में लाभान्वित किया जाए, उस सोच के साथ सरकार काम कर रही है। आप जिस ऑर्डर की बात कर रहे हैं उस ऑर्डर को दिखा के गए आज मुख्य सचेतक जी, लेकिन किसान सहमत नहीं है, क्योंकि किसान जिस मांग को लेकर यहाँ बैठे हैं उसका कहीं जिक्र नहीं है इसमें। सर, इसमें एक जॉइंट कर रहा हूँ, जवाई नहर जो पुनर्वास जो योजना है उसमें जो पानी आएगा वो कहाँ से आएगा? देखिए, जवई का पानी, मैं भी इसी जिले से हूँ, मेरे खेत भी उसी जवई के अंदर से जो नदियाँ बहती थी वहीं से पूरा काम, अभी चाहे वो जवई का काम है, माई का काम है, नर्मदा का काम है, चाहे वो ERCP का उधर पंजाब हरियाणा के इंदिरा गांधी का काम है, हर दिशा में पानी और बिजली की उपलब्धता पूरे प्रदेश के अंदर पड़ेगा। ये PPP मोड के भी अपन जो कंसेप्ट लेके आ रहे हैं, अपन हर जगह पर देश को विकसित बनाना है,
कदम उस दिशा में बढ़ाना है तो अपने को बहुत हर दिशा के अंदर सिर्फ सवाल ही नहीं खड़े करने हैं, अपने को एक सोच विकसित करनी है, एक अपने को व्यवस्था परिवर्तन करना है। तो दलों के साथ रहेगा या अलग ही होगा? बड़ा सवाल। हाँ मैं समझा नहीं बात। सांचौर को जिला बना रखा आपने कागजों में, नहीं वो पूर्ववर्ती सरकार ने बनाया था। अच्छा, और आप वहाँ भी शामिल करेंगे, चाहे वो जिला है, चाहे पंचायतों का पुनर्गठन है, चाहे नगर निकायों के, नगर पालिकाओं के, जो भी है उसके ऊपर अभी रिव्यू चल रहा है। जब भी कुछ उसकी रिपोर्ट बन के बाहर आएंगे आपको हम पूरा उससे अवगत करवाएंगे। 2023 में जो विधानसभा क्षेत्रों में जहां बीजेपी के कैंडिडेट हार गए थे, वहां आपकी सरकार विधायक किसको मानती है? जो विधायक तो जो जीता होता विधायक तो हमारी सरकार क्या मानती है, विधायक तो विधानसभा के अंदर जो 200 जीत करके बैठे वो होता है। फिर आपके मंत्री जो अनुशंसा पत्र भेजते हैं वो आपके प्रत्याशियों के नाम से क्यों भेजते हैं, जबकि उनको तो जनता ने चुना नहीं? देखिए हमारे भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, चाहे वो हमारे संगठन के कार्यकर्ता भी हमको कोई लेटर देता है, चाहे आम आदमी भी हमें लेटर देता है, हम तो सबकी उसके सरकार के लिए तो जो प्रदेशवासी है वो सभी हमारे लिए तो आदरणीय सम्मानीय है, हमको सबकी अनुशंसा तो माननी चाहिए। सरकार का ये दायित्व मान नहीं मानते क्योंकि जनता के चुना हुआ विधायक को जो जिसके सामने आ रहा है उनके नाम से आप लेटर भेजते हैं विकास कार्यों की जो अनुशंसा का। मैंने आपको अभी जिक्र किया, एक आम आदमी से लेकर के प्रत्येक व्यक्ति, वो खुद का और परिचय क्या लिखेगा, वो प्रत्याशी तो बोलेगा खुद। हमारा कोई मंडल अध्यक्ष है वो खुद का मंडल अध्यक्ष ही बोलेगा, जिला अध्यक्ष है जिला अध्यक्ष बोलेगा, एक आम आदमी है वो बोलता है मैं किसान। नहीं आप मेरी तो हमको जो भी, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो भी व्यक्ति कुछ ना अपना परिचय दे करके तो हमको काम देगा, तो हमको सबका सम्मान भी करना है और नहीं है उसके कारणों की जांच। सरकार एक मेरे ध्यान में नहीं योजना लेकर आई है, गोपालन किसान क्रेडिट योजना, जिसमें 1 लाख का लोन दे रही है सोसाइटियों के माध्यम से। जबकि ग्राम सेवा सहकारी समितियों में जालोर जिले की बात करूं, बड़ी संख्या में आवेदन पड़े हैं जिनमें किसानों को ऋण नहीं मिल रहा है। देखिए मैं ये जो 1 लाख रुपए का गायों को लेकर के, पशुपालकों को लेकर के बहुत ही शानदार ये स्कीम है। इस योजना के ऊपर अभी मैंने यहाँ पर जो जॉइंट डायरेक्टर साहब को भी मैं यहाँ मिला था, उनको भी मैंने मेरी तरफ से सुझाव दिया और हमारे कार्यकर्ताओं को भी मैं ये सुझाव देने वाला हूँ कि आने वाले समय में कैसे यहाँ पर अपने गौ पालक है या जो पशुपालन करने वाले लोग हैं उनको इसका लाभ बहुत अधिक मात्रा में मिलना चाहिए था। लेकिन पूर्ववर्ती समय के, मैं मारवाड़ के अंदर मैं पूरे बात करूँगा, मैं ये आंकड़े देख रहा था, पूरे प्रदेश के देख रहा था, वापस वही जो डॉक्टरों का जो डार्क जोन वाली बात थी, सबसे कम आंकड़ा यहाँ का था। हम प्रयास करेंगे कि इस बार मारवाड़ के अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पर हाईएस्ट यहाँ से आंकड़ा बन सके पूरे प्रदेश का, वो हमारा प्रयास रहेगा। उधर भरतपुर संभाग है, कोटा संभाग है, वहाँ पर खूब अच्छा आंकड़ा, जयपुर संभाग है, खूब अच्छे आंकड़े हैं। लेकिन इसके ऊपर हम पार्टी लेवल पर भी चर्चा करेंगे, हमारे जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इस पर आदान अनुदान के तहत जो किसानों को राशि मिलती है वो राशि साल भर से अटकी हुई है और यहाँ फसल बीमा वाली पिछली बार भी बात हुई थी, वो भी नहीं मिल रहा। उसकी चर्चा हो चुकी है, वो प्रक्रिया